Hello ninth class. Today we will learn biology chapter 4 lecture 17. The topic we have here diffusion. Well, I think everybody knows about diffusion because we have read in chemistry of ninth class. Well, what diffusion is actually? Diffusion is the movement of molecules from higher concentration to the lower concentration. ये बेटा molecules की movement है higher concentration से lower concentration की तरफ. Clear? ये वही एग्जांपल है बेटा, जैसे एक परफ्यूम है तो उसको आपने स्प्रे किया है, ये एक रूम है तो इसके आपने इस कॉर्नर से स्प्रे किया है तो क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मूवमेंट कहाँ जाएगी, किस तरफ जाएगी, जहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन लो है. जैसे यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की, जो परफ्यूम आपने स्प्रे किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, उन एरिया की तरफ जाएगी जहाँ पे कंसनट्रेशन कम है. क्लियर? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स. किसके साथ? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स. कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या है बेटा? इसका मतलब होता है इर्तिकाज़ का फ़र्क. ठीक है, इसका मतलब वही है कंसनट्रेशन का फ़र्क. ठीक है, जहाँ पे कंसनट्रेशन कम होगी तो उसकी तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ये मतलब है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का. क्लियर? उसके बाद बेटा बात करते हैं जो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस आर इन मोशन व्हेन दैट सब्सटेंस इज अबव 0 डिग्रीज केल्विन. किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आर इन मोशन व्हेन दैट सब्सटेंस इज अबव, जब उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्रीज केल्विन हो. ठीक है, या इससे कम हो. क्लियर? इतना हो या इससे थोड़ा ज़्यादा हो, तकरीबन इसके करीब करीब हो 0 डिग्रीज, और -273 सेल्सियस हो. क्लियर? तो तब वो क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, उस चीज़ के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा? उस चीज़ के मॉलिक्यूल होंगे मूवमेंट में. ठीक है, यानी मूव करेंगे. क्लियर? उसके बाद बेटा बात करता है इन अ सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. मेजॉरिटी तो बेटा यही है कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, बट ऑल्दो देयर आर सम दैट मूव फ्रॉम लो टू हाई. कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो लो टू हाई मूव करते हैं. क्लियर? वेल, द ओवरऑल और नेट मूवमेंट इज दस फ्रॉम हाई टू लोअर. ये कुछ ऐसे हैं जो लो टू हाई मूव करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल की बात करें ना, व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई टू लो. क्लियर? उसके बाद बेटा द मॉलिक्यूल्स रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रूआउट द एरिया. अब ये जब होते हैं, ये जैसे यहाँ पे थी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी तो आहिस्ता आहिस्ता किसी एरिया की तरफ गए हैं जहाँ पे कंसनट्रेशन कम है, तो ये एक वक्त आएगा क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगी यहाँ और यहाँ के, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के तादाद क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी. ठीक है? उसके बाद बेटा द डिफ्यूजन इज़ वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल्स. अब सेल के अंदर ये क्या है, प्रिंसिपल मेथड है. कौन सा मेथड है? प्रिंसिपल मेथड. क्लियर? ठीक है बेटा, प्रिंसिपल मेथड है. प्रिंसिपल मेथड ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल. सेल के अंदर चीज़ों की मूवमेंट का ये प्रिंसिपल एक अहम जो है वो तरीका है. ठीक है? एज वेल एज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. कैसे होता है? सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए भी होता है. ठीक है?
उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एक्सेट्रा। ये क्या है, ये एग्जांपल है डिफ्यूजन जो होती है। कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स बाय डिफ्यूजन। ये क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये एग्जांपल है बेटा। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं, ये जो चीज़ें हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए या सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है बेटा, कैन डिफ्यूज़ इन सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। उसके बाद है गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर्स बाय दिस प्रोसेस। अब ये जो गैशियस एक्सचेंज होता है ना, गैस एक्सचेंज किस कहाँ पे, गिल्स, कहाँ पे, गिल्स में यानी फिश में। ठीक है। एंड लंग्स, वो किसके ज़रिए होता है, इसी प्रोसेस के ज़रिए होता है, माइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए होता है। क्लियर। उसके बाद बेटा बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमेन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे जाती है, ब्लड कैपिलरीज में जाती है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विली। ठीक है। अब ये जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं विली। ठीक है। क्लियर। कुछ लोग इसको विलाई भी बोलते हैं। विली इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ये जो विली है, इसके अंदर ये भी तो बेटा ये डिफ्यूज़ ही होता है। वो फूड के स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ होकर कहाँ पे जाते हैं, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में जाते हैं। ठीक है। और ये भी एग्जांपल है, इसलिए डिफ्यूजन की एग्जांपल है। बिकॉज द सेल डज नॉट एक्सपैंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन। द डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सी ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव नहीं है। ठीक है। क्लियर। अच्छा बेटा, ये था, ये बात की हमने किसकी, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन असल में डिफ्यूजन के ज़रिए क्या होती है, मूवमेंट होती है। ठीक है। वो हम जब खाना खाते हैं तो वो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसकी मूवमेंट होती है। क्लियर। ग्लूकोज की मूवमेंट होती है। ठीक है बेटा, ये था सारा बेटा डिफ्यूजन के बारे में। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।